नमस्ते दोस्तों, आज आपका स्वागत है आपके प्रिय चैनल द आईडी पॉकेट पर। मैं अनूप रंगा आपके लिए लेकर आया हूं द केमिकल रिएक्शन एंड कैटलिस्ट का पार्ट 3। पहले 2 पार्ट हम पढ़ चुके हैं स्टूडेंट्स, और उन पार्ट्स में हमने ये सीखा कि केमिकल रिएक्शन क्या होती है, केमिकल रिएक्शंस कितने प्रकार की होती है। हमने साथ ही साथ ये भी सीखा कि केमिकल इक्वेशन क्या होती है और केमिकल इक्वेशन को कैसे बैलेंस किया जाता है। ये सारी बातें हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 में पढ़ी थी। जो स्टूडेंट्स हमारे पार्ट 1 और पार्ट 2 को नहीं पढ़े हैं, ज़रूर मैं उनसे कहूँगा कि आप पार्ट 1 और 2 को ज़रूर पढ़ें। और पार्ट 3 में आज हम जो करने जा रहे हैं वो है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन आज हम जो पार्ट करने जा रहे हैं उसमें है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। क्या होता है? केमिकल रिएक्शन में ही एक सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन आती है, उसका नाम है ऑक्सीकरण व अपचयन अभिक्रिया। ऑक्सीकरण एवं अपचयन अभिक्रिया ये एक अपने आप में सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन मानी जाती है। अगर हम बात करें इस चैप्टर की तो है ही, लेकिन केमिस्ट्री में भी अगर हम बात करें तो केमिस्ट्री की ये सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन मानी जाती है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। और इट इज आल्सो अ यूनिवर्सल रिएक्शन। यूनिवर्सल रिएक्शन का मतलब होता है कि इसमें ये रिएक्शन जहां पे भी कोई केमिकल रिएक्शन होगी वहां ऑक्सीडेशन और अपचयन जरूर होगा। जहां पे भी कोई केमिकल रिएक्शन को आप देखते हैं वहां ऑक्सीकरण भी होता है और अपचयन भी होता है। कैसे होता है, क्या होती है ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं, क्या होती है अपचयन अभिक्रियाएं, आज हम सीखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों ऑक्सीकरण और अपचयन के बारे में। बहुत ध्यान से सुनना, आज का लेक्चर सबसे इंपॉर्टेंट लेक्चर माना जाएगा। सबसे पहले हम इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। एक साइड में हम बात करेंगे ऑक्सीकरण की। ऑक्सीकरण का मीन्स होता है ऑक्सीडेशन। ड्वेल लैंग्वेज में आपको जितने भी लेसन मिलते हैं वो ड्वेल लैंग्वेज में मिलते हैं एडू पॉकेट पे। और दूसरा आता है अपचयन। अपचयन का मीन्स होता है रिडक्शन। बात को बहुत ध्यान से सुनना स्टूडेंट्स। ऑक्सीकरण व अपचयन क्या होता है? सबसे पहले बात करते हैं ऑक्सीकरण की। ऑक्सीकरण का नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, ऑक्सीकरण का मतलब होता है ऑक्सीजन का जुड़ना, या फिर हम कह सकते हैं एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। अगर किसी भी रिएक्शन में आपको लगता है कि किसी एटम के साथ ऑक्सीजन जाकर जुड़ रही है तो उस एटम का ऑक्सीकरण होता है। बहुत सिंपल है। अगर मैं कहता हूं अपचयन की बात, तो अपचयन जो है वो हाइड्रोजन से रिलेट करता है। इसमें हाइड्रोजन का जुड़ना बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन का जुड़ना, या फिर हम इसे बोल सकते हैं एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। अगर किसी रिएक्शन में बच्चों दिखे आपको कि हाइड्रोजन जाकर किसी मॉलिक्यूल, किसी एटम के साथ जुड़ रही है तो उस एटम का अपचयन हो जाता है, रिडक्शन हो जाता है। जब भी ऐसा दिखे हाइड्रोजन जुड़ता हुआ तो वहां क्या होगा? अपचयन। और जहां ऑक्सीजन जुड़ता हुआ दिखे वहां क्या हो जाएगा? ऑक्सीकरण। इसका उल्टा भी कर सकते हैं हम। यदि कहीं ऑक्सीजन जुड़ता दिखे और हाइड्रोजन का निकलना हो, हाइड्रोजन का निकलना, यदि किसी एटम मॉलिक्यूल से हाइड्रोजन बाहर निकलता हो, या फिर हम कह सकते हैं रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। अगर किसी रिएक्शन में रिमूवल हो रहा हो हाइड्रोजन का तो हम उसे भी क्या बोलेंगे? ऑक्सीकरण ही कहेंगे। यहां ऑक्सीजन जुड़ता है तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन का निकलना, यहां पर क्या कहेंगे? ऑक्सीजन का निकलना, या फिर हम कह सकते हैं रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। बहुत ध्यान से सुनना स्टूडेंट्स, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन बहुत ही अच्छी रिएक्शन मानी जाती है। क्या होता है स्टूडेंट्स कि अगर किसी रिएक्शन में ऐसा है, अगर एक एटम है उसके साथ ऑक्सीजन जाकर जुड़ रही है तो उस एटम का ऑक्सीकरण हो जाएगा। अगर हाइड्रोजन जाकर जुड़ रही है तो उस एटम का क्या हो जाएगा? अपचयन हो जाएगा। लेकिन अगर किसी एटम में से ऑक्सीजन निकल रही है तो भी अपचयन हो जाएगा। और यदि किसी एटम में से हाइड्रोजन निकल रही है तो उसका क्या हो जाएगा? ऑक्सीकरण हो जाएगा। तो बात को बहुत ध्यान से सुनना। इन दोनों रिएक्शन को अगर हम एक रिएक्शन में जोड़ें, H2 + O2 = 2H2O। इस रिएक्शन को गौर से देखना। यदि इस रिएक्शन को गौर से देखते हैं तो इस रिएक्शन में क्या हो रहा है? मैं H2 के साइड देखता हूं, H2 के साथ ऑक्सीजन आकर जुड़ रही है। अगर H2 के साथ ऑक्सीजन आकर जुड़ रही है तो H2 का ऑक्सीडेशन हो रहा है। H2 का क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन।
लेकिन सेम चीज मैं ऑक्सीजन के साथ करता हूं। अगर ऑक्सीजन की बात करते हैं तो ऑक्सीजन के साथ कौन आकर जुड़ रहा है? हाइड्रोजन आकर जुड़ रही है। तो ऑक्सीजन का क्या हो रहा है? रिडक्शन। क्या हो रहा है? रिडक्शन। गौर से देखना, यदि यहां पर देखूं H2 के साथ कौन आ रहा है? हाइड्रोजन आकर जुड़ रही, ऑक्सीजन आकर जुड़ रही है। अगर H2 के ऊपर ऑक्सीजन आकर जुड़ रही है तो क्या होगा? H2 का ऑक्सीडेशन। यदि मैं ऑक्सीजन की बात करूं तो हाइड्रोजन आकर जुड़ रहा है तो इसका क्या होगा? रिडक्शन। यानी कि एक ही अभिक्रिया में हमने दोनों बातें सीख ली है कि एक जने का तो क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण, और दूसरे जने का क्या हो रहा है? अपचयन हो रहा है। देखो बेटा, जब भी हम ऑक्सीकरण और अपचयन की परिभाषाओं के बारे में बात करेंगे, ऑक्सीकरण अपचयन की डेफिनेशन की बात करेंगे, तो ये सबसे मुख्य डेफिनेशन ये दो ही होती है। ऑक्सीजन का जुड़ना, हाइड्रोजन का निकलना। हाइड्रोजन का जुड़ना, ऑक्सीजन का निकलना। यदि ऑक्सीजन जुड़ती है, हाइड्रोजन निकलता है, ऑक्सीकरण। हाइड्रोजन जुड़ती है, ऑक्सीजन निकलती है, अपचयन। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है बच्चों कि रिएक्शन में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन होते ही नहीं है। बहुत सारी ऐसी रिएक्शंस देखी होगी, आपके मन में आ भी रहा होगा कि सर हमने तो ऐसी भी रिएक्शन देखी है जिनमें कहीं पे भी ऑक्सीजन हाइड्रोजन है ही नहीं, तो फिर क्या उनमें ऑक्सीकरण अपचयन नहीं होता? हाँ, होता है, उनमें भी ऑक्सीकरण अपचयन होता है। उनके ऑक्सीकरण अपचयन को समझने के लिए हम इनकी और परिभाषाएं और डेफिनेशंस पढ़ेंगे। सबसे पहले स्टूडेंट्स, आप इन दो डेफिनेशन को प्यारे बच्चों नोट करो। इन प्यारे बच्चों इनका स्क्रीनशॉट लीजिए कि क्या होती है ऑक्सीकरण और क्या होती है अपचयन। फिर आगे बढ़ते हैं, हम और परिभाषाएं अभी तक पढ़ेंगे कि और कौन सी परिभाषाएं हैं जिनके द्वारा हम ये बता सकते हैं कि इनका ऑक्सीकरण हो रहा है और इसका क्या हो रहा है? अपचयन हो रहा है। तो इन परिभाषाओं को ध्यान से पढ़ेंगे, आपने जरूर स्क्रीनशॉट लिया होगा। आगे बढ़ते हैं ऑक्सीकरण अपचयन की कुछ और परिभाषाओं के साथ। अगर स्टूडेंट्स ऑक्सीकरण अपचयन की परिभाषाओं में और आगे बढ़ें तो हमारी समस्या का क्या है? समस्या सबसे बड़ी ये है कि अगर किसी अभिक्रिया में हाइड्रोजन या ऑक्सीजन नहीं हो तो उन अभिक्रियाओं को कैसे पहचाने कि किसका ऑक्सीकरण हो रहा है और किसका अपचयन हो रहा है? तो हम बात करते हैं सबसे पहले एक रिएक्शन की। अगली जो डेफिनेशन है तीसरी ऑक्सीकरण की, हम कहेंगे रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम। यदि किसी अभिक्रिया में कोई इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम, यानी कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम का मतलब क्या हो सकता है? जिनके ऊपर वे परमाणु, वे एटम जिनके ऊपर धनावेश होता है, जैसे सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ऐसे एटम होते हैं जिनके ऊपर सामान्यतः धनावेश पाया जाता है। और अगर किसी अभिक्रिया में ऐसे धनावेशित एटम निकलते हुए दिखे, किसी यौगिक में से एक धनावेशित निकल गया, अगर किसी यौगिक में से एक धनावेशित एटम निकल गया तो आप समझ जाओ कि उस यौगिक का, उस कंपाउंड का क्या हो गया है? ऑक्सीडेशन हो गया है। इसके जस्ट बात करते हैं इधर, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम। यहां कहेंगे हम रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम वे होते हैं जिनके ऊपर सामान्यतः माइनस चार्ज होते हैं, माइनस आवेश होता है, जैसे क्लोरीन, जैसे ब्रोमीन। ऐसे बहुत सारे एलिमेंट हैं जिनके ऊपर माइनस चार्ज होता है। और आपको पता ही होगा जितने भी धनावेश और ऋणावेश बनते हैं वो इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान के कारण से बनते हैं। यदि किसी परमाणु की बात करें तो किसी परमाणु में, किसी एटम में धनावेश और ऋणावेश का बनना उसके हमेशा डिपेंड करता है कि वो कितने इलेक्ट्रॉन दे रहा है या कितने इलेक्ट्रॉन ले रहा है। यदि कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, यदि कोई एटम इलेक्ट्रॉन लिबरेट करता है तो उसके ऊपर धनावेश आता है, पॉजिटिव चार्ज आता है। और यदि किसी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए जाते हैं तो उस एटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है। इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम वे होते हैं जो नॉर्मली क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं। और इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम वे होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं। यदि किसी रिएक्शन में आप देखते हो कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम निकलते हुए दिख रहे हैं, किसी एटम में से, किसी परमाणु में से, किसी यौगिक में से यदि कोई इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम निकल रहा है तो आप समझ जाएं उस यौगिक का, उस कंपाउंड का ऑक्सीडेशन हो रहा है। यदि किसी एटम, किसी कंपाउंड में इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम निकलता हुआ दिख रहा है तो आप समझ जाएं कि वह हमेशा उसका क्या हो रहा है? रिडक्शन। इसकी डेफिनेशन को चौथी फॉर्म में ला सकते हैं। अगर इलेक्ट्रोपॉजिटिव का रिमूवल है तो एडिशन किसका होगा? एडिशन ऑफ
इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। यदि किसी रिएक्शन में इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम का एडिशन होता हो, एडिशन, तो भी उसे क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन बोलेंगे। और यहां पर हम बोलेंगे एडिशन ऑफ इलेक्ट्रो पॉजिटिव एटम। यदि किसी रिएक्शन में इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम का एडिशन हो रहा हो तो उसे क्या बोलेंगे? रिडक्शन बोलेंगे। यहां फिर एक समस्या आ रही है। अभी तक हमें यह पता होना चाहिए इलेक्ट्रोपॉजिटिव कौन से हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन से हैं। यदि आप चैप्टर्स को आगे पढ़ेंगे, 10th में बहुत सारे चैप्टर्स हैं, जैसे आपने मेटल, नॉन मेटल, एसिड, बेस छोटी क्लासों में पढ़े हैं। तो मेटल जितने भी होते हैं वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, जितने भी मोस्टली मेटल होते हैं, बिकॉज दे गिव्स इलेक्ट्रॉन। वो सारे के सारे क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन देते हैं। चूंकि वो इलेक्ट्रॉन देते हैं तो उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, और अगर वो कहीं से भी निकलते हुए दिखे तो समझ जाना ऑक्सीडेशन हो रहा है, और अगर कोई नेगेटिव चार्ज निकलता हुआ दिखे तो समझ जाना रिडक्शन हो रहा है। अगर कोई नेगेटिव चार्ज जुड़ता हुआ दिखे तो समझ जाना ऑक्सीडेशन, अगर कोई पॉजिटिव चार्ज जुड़ता हुआ दिखे तो समझ जाना रिडक्शन। ये भी नोट कीजिए। एक एग्जांपल इसके साथ करवाते हैं आपको, जरूर इसको नोट करें और एक स्क्रीनशॉट लें। एक रिएक्शन है Mg प्लस Cl2 इक्वल टू MgCl2। गौर से देखना इस रिएक्शन को। अगर मैं मैग्नीशियम की बात करता हूं तो आपको सभी को पता है ये एक मेटल है और ये पॉजिटिवली होती है। क्लोरीन की बात करता हूं तो ये नॉन मेटल है और क्या होती है? नेगेटिव होती है। अगर मैं इस रिएक्शन में गौर से देखूं तो मैग्नीशियम के साथ क्लोरीन आकर जुड़ रहा है, तभी तो MgCl2 बन रहा है। मैग्नीशियम के साथ क्लोरीन आकर जुड़ रहा है, बात को ध्यान से सुनना। मैग्नीशियम के साथ क्लोरीन जुड़ रहा है। कोई आपसे क्वेश्चन पूछ ले, इसमें मैग्नीशियम का क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन या रिडक्शन? अगर ऐसी बात पूछी जाए तो आप गौर से देखो कौन आकर जुड़ रहा है? नेगेटिव आकर जुड़ रहा है। डेफिनेशन को गौर से देखो, इलेक्ट्रोनेगेटिव का जुड़ना, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव। मैग्नीशियम के साथ इलेक्ट्रोनेगेटिव आकर जुड़ रहा है तो मैग्नीशियम का क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। अब इस साइड से देखें सभी स्टूडेंट्स, क्लोरीन के साइड से देखें। अगर मैं क्लोरीन के साइड से देखता हूं तो क्लोरीन खुद क्या है? नेगेटिव है। इसके साथ कौन आकर जुड़ रहा है? मैग्नीशियम आकर जुड़ रहा है। अगर क्लोरीन का कोई पूछे, क्लोरीन का क्या हो रहा है? क्लोरीन का क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है? रिडक्शन। बात को समझ में आया होगा। इस एग्जांपल में क्या हाइड्रोजन है? नहीं है। क्या ऑक्सीजन है? नहीं है। क्या ऑक्सीडेशन हो रहा है? हाँ हो रहा है। क्या रिडक्शन हो रहा है? हाँ हो रहा है। ऑक्सीडेशन रिडक्शन को पहचानने का तरीका क्या किया हमने? रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम, और हम कहेंगे रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। जहां पे भी ऐसा दिखे वहां पे भी आप ऑक्सीडेशन रिडक्शन को आसानी से पहचाना जा सकता है। इस रिएक्शन को आप नोट करें, गौर से आराम से नोट करें। और अब जो हम लास्ट डेफिनेशन करने जा रहे हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन की, इट इज द वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। देखें, अगर आपको हमारा चैनल या हमारी स्टडी मटेरियल बहुत अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। और हम उम्मीद करते हैं आपके द्वारा जो हमें सपोर्ट मिल रहा है वह वास्तव में, इसके लिए आप बहुत बहुत आपको धन्यवाद। हम बात करते हैं इसके अगली डेफिनेशन के बारे में। अब जो डेफिनेशन करने जा रहे हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन की, गौर से सुनना। ऑक्सीडेशन रिडक्शन की जो डेफिनेशन है इसे इलेक्ट्रॉनिक डेफिनेशन बोल सकते हैं। अब जो हम डेफिनेशन करने जा रहे हैं वो इलेक्ट्रॉनिक डेफिनेशन है। देखो कैसे क्या होता है। कभी कभी आपके पास एक क्वेश्चन आ जाता है कि बताइए Mg से Mg+2 बना। आपके पेपर के क्वेश्चंस हैं ये। आप अगर अपनी बुक को देखेंगे और कोई कंपटीशन एग्जाम दोगे तो वहां ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, Mg से Mg+2 बनना क्या है? बात को ध्यान से सुनना। क्वेश्चन से हम थ्योरी को समझते हैं। Mg से Mg+2 बनना क्या है? आप में से ऑप्शन मिलता है ऑक्सीडेशन है, आपके पास ऑप्शन मिलता है रिडक्शन है। तो आपका आंसर क्या होगा? ऑक्सीडेशन या रिडक्शन। Mg से Mg+2 बनना। क्या इसमें कोई इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम जुड़ रहा है? नहीं जुड़ रहा है।
क्या इसमें कोई इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम जुड़ रहा है? नहीं जुड़ रहा है। क्या इसमें कोई ऑक्सीजन जुड़ रही है? नहीं जुड़ रही है। क्या हाइड्रोजन निकल रहा है? नहीं निकल रहा है। क्या हाइड्रोजन जुड़ रही है? नहीं जुड़ रही है। क्या ऑक्सीजन निकल रही है? नहीं निकल रही है। तो फिर क्या है? तो फिर हम इसे कैसे पहचाने कि मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन हो रहा है या रिडक्शन हो रहा है? तो इसको समझने के लिए हमें इसके इलेक्ट्रॉनिक डेफिनेशन को समझना होगा। ऑक्सीडेशन रिडक्शन की जो इलेक्ट्रॉनिक डेफिनेशन है, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत सिंपल है। अगर किसी एटम से इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो समझ जाओ ऑक्सीकरण। यदि किसी एटम से इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो ऑक्सीडेशन। हम कहेंगे लिबरेटिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। यदि कहीं से भी इलेक्ट्रॉन निकल रहा हो, किसी एटम को इलेक्ट्रॉन त्याग कर रहा है, कोई एटम इलेक्ट्रॉन का परित्याग कर रहा है, तो हम कहेंगे कि वह हमेशा उसका ऑक्सीडेशन होगा। यदि किसी एटम के द्वारा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट हो तो हम कहेंगे अपचयन होता है। क्या होता है स्टूडेंट्स? कि प्यारे बच्चों ध्यान से सुनना, अगर कोई एटम, कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो अपचयन होता है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था, किसी एटम के द्वारा, परमाणु के द्वारा इलेक्ट्रॉन का त्याग और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रक्रिया होती रहती है। यह डिपेंड करता है उसके ऑक्टेट पे। वो अपने अष्टक को पूर्ण करने के लिए, ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, और जब वो इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है। एक त्यागता है तो +1, 2 त्यागता है तो +2, 3 त्यागता है तो +3। यदि कोई एटम इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है, और अगर एक ग्रहण करता है तो -1, 2 ग्रहण करता है तो -2, 3 ग्रहण करता है तो -3। तो स्टूडेंट्स यहां पर एक हमारे पास जो एग्जाम्पल था उस एग्जाम्पल पे लौटते हैं। एग्जाम्पल ये था मैग्नीशियम से मैग्नीशियम +2 बनना। गौर से सुनना, यदि कोई एटम के ऊपर प्लस चार्ज बढ़ रहा है, यानी कि पहले उदासीन था, अब क्या हो गया? पॉजिटिव हो गया। कब होता है? अभी बताया था आपको कि जब भी कोई एटम इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, और अगर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो उसके ऊपर क्या आएगा? नेगेटिव चार्ज। यहां पर मैग्नीशियम क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा है। अगर इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा है तो उसके ऊपर क्या आ रहा है? प्लस चार्ज आ रहा है। और इलेक्ट्रॉन का त्याग करना क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन कहलाता है। क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन। मैग्नीशियम से मैग्नीशियम +2 का बनना ऑक्सीडेशन है। अगर मैं कहूं सोडियम से सोडियम प्लस का बनना ऑक्सीडेशन है सर। कैसे? सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दिया। गौर से सुनना, अगर मैं कहता हूं मैग्नीशियम से मैग्नीशियम +2 ऑक्सीडेशन, सोडियम से सोडियम +1 ऑक्सीडेशन, अगर मैं कहता हूं मैग्नीशियम +2 से मैग्नीशियम +1, बताइए जल्दी से आंसर। मैग्नीशियम +2 से मैग्नीशियम +1 बनना क्या होगा? गौर से सुनना, मैग्नीशियम +2 था, यानी उसने पहले मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन छोड़े, और 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ने से मैग्नीशियम +2 बना। अब क्या होए कि मैग्नीशियम +2 से मैग्नीशियम +1 बन जाए तो 1 इलेक्ट्रॉन वापस ले ले। 1 इलेक्ट्रॉन अगर वो वापस ले लेता है तो उसके ऊपर प्लस आवेश में कमी आ जाती है, यानी यहां पर इलेक्ट्रॉन ग्रहण हो रहा है। चूंकि यहां इलेक्ट्रॉन ग्रहण हो रहा है तो हम कहेंगे इस एग्जाम्पल में मैग्नीशियम +2 का क्या हो रहा है? अपचयन हो रहा है। शॉर्टकट में समझते हैं एक बार फिर। जब भी परमाणु से इलेक्ट्रॉन निकले समझ जाना ऑक्सीकरण, अगर इलेक्ट्रॉन ग्रहण होए समझ जाना अपचयन। बहुत ध्यान से सुना एक बार वापस। अगर इलेक्ट्रॉन निकलता है तो पॉजिटिव चार्ज में ग्रोथ होती है। कोई एटम था +1 बना ऑक्सीडेशन, +2 बना ऑक्सीडेशन, +3 बना ऑक्सीडेशन। कोई एटम था -1 बना रिडक्शन, -2 बना रिडक्शन, -3 बना रिडक्शन। बात को समझ रहे होंगे आप?
कोई भी एटम को लेकर चलते हैं किसी उदास, ये यहां तक आप स्क्रीनशॉट लें जल्दी से, और फिर हम आगे बढ़ते हैं। जल्दी से आप स्क्रीनशॉट लें, हम आगे बढ़ते हैं। अगर मेरे पास कोई एटम है, मैं एक एटम को लेकर चलता हूं, एक मेरे पास एटम है ए, बहुत ध्यान से सुनना, इधर चलते हैं और इधर भी चलते हैं। इस एटम से एटम +1 बन रहा है, एटम +2 बन रहा है, एटम +3 बन रहा है। गौर से देखना। और मैं तो कहूंगा जितने भी स्टूडेंट्स जो साइंस सब्जेक्ट पढ़ते हैं उन सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक एटम से -1 बन रहा है, एटम से -2 बन रहा है, एटम से -3 बन रहा है। गौर से देखना। यदि मैं कहता हूं इस एटम से +1 +2 +3 बन रहा है, यानी कि अगर हम कहें तो इस साइड में जाने पर क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का त्याग हो रहा है या नहीं हो रहा है? इलेक्ट्रॉन का त्याग हो रहा है। और अगर इलेक्ट्रॉन का त्याग हो रहा है तो प्यारे बच्चों यहां क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन का त्याग है, इसका मतलब यहां ऑक्सीडेशन है। अगर इस साइड से जाते हैं प्यारे बच्चों, अगर मैं इस साइड जाता हूं तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जा रहे हैं। इलेक्ट्रॉन क्या किए जा रहे हैं? ग्रहण किए जा रहे हैं। अगर इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जा रहे हैं तो हम कहेंगे इस साइड में क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है? रिडक्शन। बहुत ध्यान से सुनना। अगर कोई एटम हमारा न्यूट्रल फॉर्म में है, इधर जा रहा है, प्लस की तरफ बढ़ रहा है, लगातार ऑक्सीकरण हो रहा है। अगर इधर जा रहा है, माइनस की तरफ बढ़ रहा है, लगातार क्या हो रहा है? रिडक्शन। तो क्या मैं एक बात कहूं, ऐसे पूरा आऊं तो यहां +3 से यहां -3 तक पहुंच गया कोई एटम, +3 से -3, कहो भैया रिडक्शन। क्या बोलो? रिडक्शन। अगर -3 से भैया +3 तक पहुंच गया, क्या बोलो? ऑक्सीडेशन। बहुत अच्छा एग्जाम्पल है ये, गौर से सुनना। कोई क्वेश्चन पूछ लो, मैं एक एग्जाम्पल देता हूं। Cu+2 से Cu का बनना क्या है? सर Cu+2 से Cu का बनना, +2 से +2 तो ये रहा, उधर तो +3 है, इधर आ रहे हैं सर, +2 से +1, +1 से प्लस, इधर आ रहे हैं, क्या हो रहा है? रिडक्शन। सीधा आंसर लिखो, Cu+2 से Cu का बनना क्या है? रिडक्शन है। Cu+3 से Cu का बनना क्या है? रिडक्शन है। चलो सर मेरे को जल्दी से ये बात बताओ कि मेरे पास एक एग्जांपल है CuSO4 और ये बदल रहा है Cu में। इसको कैसे एक्सप्लेन करोगे कि CuSO4 का क्या हो रहा है? बहुत ध्यान से सुनो, कोई दिक्कत नहीं है। CuSO4 को गौर से देखो तो CuSO4, SO4 माइनस है, Cu प्लस है, प्लस का 2 होता है, ये माइनस का 2 होता है। अगर छोटी क्लासों में आपने नहीं पढ़ा है तो आपको बता देता हूं, ये जब बनता है कंपाउंड तो Cu+2 और SO4-2 ये दोनों मिलते हैं तब ये कंपाउंड बनता है। हमें तो क्या देखना है भैया? Cu+2 था, अब क्या बन गया? Cu बन गया। चलो बेटा रिडक्शन। क्या हो रहा है? रिडक्शन। Fe3O4 से Fe बन गया, बताओ जल्दी से। Fe3O4 से Fe बन गया, जल्दी से बताएं। Fe3O4 से Fe क्या होगा? अगर मैं कहूं यहां Fe की +3 वैलेंसी है और यहां Fe हो गया तो बोलो आंसर क्या होगा? अगर मैं कहता हूं ये छोड़े आप, ये सीधा क्वेश्चन आ जाए, Fe+3 से Fe का बनना, +3 से प्लस का बनना, +3 से 0 का बनना, इधर जाना है रिडक्शन। तो बच्चों ये वाला पार्ट आप अपनी कॉपी में जरूर लिखना कि जब भी कोई एटम से प्लस में वृद्धि होती है, इस साइड से जाते हैं तो ऑक्सीडेशन होता है, लेकिन जब माइनस में वृद्धि होती है तो रिडक्शन। लेकिन अगर प्लस में कमी होती है तो भी रिडक्शन, यानी इधर से इधर चलता है तो रिडक्शन, इधर से इधर चलते हैं तो ऑक्सीडेशन। मैं कहता हूं क्लोरीन से क्लोरीन माइनस बनना क्या है? आप क्या कहोगे? क्लोरीन से क्लोरीन माइनस, क्लोरीन से क्लोरीन माइनस क्या है? रिडक्शन है। अगर मैं कहता हूं क्लोरीन माइनस से क्लोरीन, क्लोरीन माइनस से क्लोरीन, ऑक्सीडेशन। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपके कुछ एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक एग्जांपल लूंगा और ध्यान से इसको नोट करें, फिर आपसे ही पूछा जाएगा एग्जांपल। नोट किया होगा आपने जरूर, और अगर आपको अच्छा लगा हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिखना कि सर आपका ये वाला जो मैटर है वो हमें बहुत अच्छा लगा, कैसा लगा, जो भी लगे जरूर बताएं।
तो बात को सुनना एक बार वापस ध्यान से। मेरे पास एक एग्जांपल है कि Cu प्लस ZnSO4 इक्वल टू Zn प्लस CuSO4। ये एक एग्जांपल है मेरे पास कि एक रिएक्शन है जिसमें Cu कन्वर्ट हो रहा है CuSO4 में और ZnSO4 कन्वर्ट हो रहा है Zn में। बात को ध्यान से सुनना। क्वेश्चन क्या आता है? क्वेश्चन ये आता है, यह कैसी अभिक्रिया है? विच टाइप ऑफ रिएक्शन? यह कैसी अभिक्रिया है? तो सबसे पहले तो गौर से देखो, इसमें ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है। ऑक्सीडेशन रिडक्शन हमेशा साथ साथ चलते हैं, तो आज हम एक नया नाम देते हैं, जहां ऑक्सीडेशन होता है वहां रिडक्शन भी होता है। सो वी कैन से दैट दिस इज रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स, रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन, रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन। इसे हिंदी में भी रिडॉक्स ही लिखते हैं, रिडॉक्स अभिक्रिया। क्या होता है रिडॉक्स अभिक्रिया? वे अभिक्रियाएं जिनमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों चलते हैं, रिडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। वे अभिक्रियाएं जिनमें ऑक्सीकरण और अपचयन साथ साथ चलते हैं, रिडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। और ये अभिक्रियाएं ये हैं। आज मैं आपको जो बताने चाह रहा हूं, पहला क्वेश्चन, यह कैसी अभिक्रिया है? तो आंसर क्या है? रिडॉक्स है। आप में से कोई पूछ ले कि रिडॉक्स किसे कहते हैं, तो हम क्या कहेंगे? जहां ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों चलते हैं उन्हें रिडॉक्स कहते हैं। अगर हम बात करते हैं इसमें कि ऑक्सीकारक क्या होते हैं, ऑक्सीकारक या अपचायक, क्वेश्चन पे टिक लगा लेना, यह भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है। ऑक्सीडेंट क्या होते हैं? ऑक्सीडेंट। और रिडक्टेंट क्या होते हैं? रिडक्टेंट। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, एक रिएक्शन दी जाती है और कह दिया जाता है इसमें ऑक्सीडेंट और रिडक्टेंट को पहचानो, ऑक्सीकारक व अपचायक को पहचानो। तो मैं एक डेफिनेशन लिख देता हूं, आप बच्चों ध्यान से इस चीज को नोट करना। ऑक्सीकारक वे होते हैं, ऑक्सीकारक वे पदार्थ होते हैं जिनका अपचयन होता है। वे होते हैं, ऑक्सीकारक वे होते हैं जिनका स्वयं का अपचयन होता है। ऑक्सीकारक वे पदार्थ होते हैं जिनका स्वयं का क्या होता है? अपचयन होता है। रिडक्टेंट हम कहेंगे वे होते हैं जिनका स्वयं का ऑक्सीकरण होता है। That compound which will be reduced, वे कंपाउंड जो रिड्यूस होते हैं ऑक्सीकारक कहलाते हैं। That compound which will be oxidized, that is called reductant। तो यहां पर अगर आपको पूछा जाए कौन ऑक्सीकारक है और कौन अपचायक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? पहले यह निकालना पड़ेगा कि किसका ऑक्सीकरण हो रहा है और किसका अपचयन हो रहा है। गौर से देखें, किसका ऑक्सीकरण हो रहा है और किसका अपचयन हो रहा है। इस रिएक्शन को गौर से देखें। Cu से CuSO4 बन रहा है, नीचे लिख लेता हूं रिएक्शन को, Cu से CuSO4 बन रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर देखिए ZnSO4 से Zn बन रहा है, ZnSO4 से Zn बन रहा है। गौर से देखना कैसे निकालते हैं हम। CuSO4, Cu से CuSO4, यहां Cu के ऊपर कोई संयोजकता नहीं है, कोई आवेश नहीं है। जैसे इसके ऊपर आता है तो इसके ऊपर अभी थोड़ी देर पहले बताया था कौन सा आवेश आ जाता है? +2। तो हम कह सकते हैं इसे Cu से Cu+2 बन रहा है। बात को ध्यान से रखना अपने दिमाग में, Cu से Cu+2 बन रहा है। यहां Zn के ऊपर +2 वैलेंसी है और यहां Zn के ऊपर कुछ नहीं है, यानी Zn से Zn+2, सॉरी Zn+2 से Zn बन रहा है। गौर से देखना, एक जने के ऊपर प्लस चार्ज में वृद्धि हो रही है, यानी कि Cu से Cu+2 बन रहा है, तो हम कहेंगे इसका क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। Zn+2 से Zn बन रहा है, इसका मतलब इसका क्या हो रहा है? रिडक्शन। बहुत ध्यान से सुनना सभी। आपको यह पता लग गया कि इसका क्या हो रहा है भैया?
ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, इसका ऑक्सीडेशन, इसका रिडक्शन। जिसका ऑक्सीडेशन होता है, जिनका ऑक्सीडेशन होता है, जिनका ऑक्सीकरण होता है, वह क्या कहलाते हैं, अपचायक कहलाते हैं। तो Cu यहां पर क्या है, अपचायक है, रिडक्टेंट है। बात को बहुत ध्यान से सुनना, यहां Zn+2 का रिडक्शन हो रहा है, तो यह खुद क्या है, ऑक्सीकारक है, या फिर हम कहेंगे ऑक्सीडेंट है। बहुत अच्छा एग्जाम्पल था हमारा। एक रिएक्शन थी, इस रिएक्शन के बारे में पूछा गया कि यह कैसी रिएक्शन है, तो आपने आंसर दिया इसमें ऑक्सीकरण अपचयन दोनों हो रहे हैं, तो यह रिडॉक्स रिएक्शन है। फिर आपके पास क्वेश्चन था ऑक्सीकारक कौन है इसमें और अपचायक कौन है। तो पहले आपने इसको समझा कि ऑक्सीकारक वे होते हैं जिनका खुद का अपचयन होता है। ऑक्सीकारक ऑक्सीकरण करवाने वाले, जो ऑक्सीकरण करवाते हैं ऑक्सीकारक कहलाते हैं। ऑक्सीकरण करवाते हैं इसका मतलब खुद का क्या होता है, अपचयन होता है। अपचायक, अपचायक का मतलब अपचयन कराने वाले, अपचयन कराते हैं तो खुद का क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। तो ऑक्सीकारक वे होते हैं जिनका स्वयं का अपचयन होता है, स्वयं रिड्यूस होते हैं। अपचायक वे होते हैं जिनका स्वयं का ऑक्सीकरण होता है, स्वयं क्या होते हैं, ऑक्सीडाइज होते हैं। तो मैंने आपको ऑक्सीकारक अपचायक की जैसी डेफिनेशन बताई, तो आपने क्या किया, रिएक्शन को दो पार्ट में डिवाइड कर लिया। Cu किस में बदला, CuSO4 में। ZnSO4 किस में बदला, Zn में। आपने क्या किया, ZnSO4 और Zn, गौर से देखा आपने कि CuSO4, Cu से Cu+2, कोई दिक्कत नहीं है। Cu से Cu+2 बनना, अगर Cu से Cu+2 बन रहा है तो ऑक्सीडेशन है, अगर Zn से ये बन रहा है तो यह रिडक्शन है। इस रिएक्शन को आप उल्टे तरीके से भी लिख सकते हैं, जैसा कि आपकी किताब में, मुझे समझाने के उद्देश्य से मैंने इस रिएक्शन को लिखा है। आपकी बुक में जो रिएक्शन मिली हुई है वो कैसे है, सुनना। ऑक्सीकारक और अपचयन को आप अच्छे से पहचान चुके हैं। आपकी बुक में जो रिएक्शन है वो इसकी जस्ट उल्टी है, जस्ट डिफरेंट है। रिएक्शन क्या है, बस कुछ नहीं, ज्यादा डिफरेंस नहीं है। वो उसमें लिखा है Zn+CuSO4 इक्वल टू ZnSO4+Cu। चलो स्टूडेंट्स, जब मैंने ये रिएक्शन आपको समझा दी तो मैं 100% दावे के साथ कह सकता हूं कि आप इस रिएक्शन को आराम से कर लेंगे। क्वेश्चन है, इस रिएक्शन को कैसी रिएक्शन कहेंगे, जल्दी से बताएं, रिडॉक्स कहेंगे। इस रिएक्शन में ऑक्सीकारक कौन है, ऑक्सीकारक यानी ऑक्सीडेंट कौन है। अगर इस रिएक्शन के ऑक्सीडेंट की बात करें तो इस रिएक्शन में ऑक्सीडेंट कौन है, Zn से ZnSO4, Zn से Zn+2। अगर Zn से Zn+2 बन रहा है तो इसका ऑक्सीकरण हो रहा है, क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण। और जिसका ऑक्सीकरण होता है वो क्या कहलाते हैं, अपचायक कहलाते हैं, यानी रिडक्टेंट कहलाते हैं। CuSO4 से क्या बन रहा है, Cu बन रहा है। CuSO4 से Cu बन रहा है, यानी Cu+2 से Cu बन रहा है। अगर Cu+2 से Cu बन रहा है तो क्या हो रहा है, इसका खुद का अपचयन हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। अगर खुद का रिडक्शन हो रहा है तो ये खुद क्या कहलाएंगे, ऑक्सीकारक कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, ऑक्सीकारक। तो घबराए नहीं, अगर रिएक्शन कोई भी मिले आप आराम से उसको धैर्य के साथ, पेशेंस के साथ उस रिएक्शन को देखें। कहाँ धनावेश में वृद्धि हो रही है, कहाँ ऋणावेश में वृद्धि हो रही है। धनावेश में वृद्धि क्या कहलाती है, ऑक्सीकरण। ऋणावेश में वृद्धि क्या कहलाती है, अपचयन। तो इस प्रकार से आप रिएक्शन को अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। तो जरूर बच्चों, आपको आज का जो ऑक्सीकरण और अपचयन का जो टॉपिक है वो बहुत अच्छा लगा होगा, और मैंने कोशिश की है कि आपको बहुत सरल शब्दों में से समझाया जाए। तो आप भी इसको बहुत अच्छे से एक बार मेरे वीडियो को दोबारा देखें, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप ज़रूर हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करेंगे, और आपका जो लाइक, सब्सक्रिप्शन है वो हमें हौसला प्रदान करेगा। थैंक यू वेरी मच।